हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हमारा वीडियो पाइथागोरस प्रमेय पर है। हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। यह जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 10वां के एग्जाम में, मतलब मैट्रिक के जो बोर्ड के एग्जाम की बात करेंगे, फाइनल एग्जाम में, उसमें प्रमेय पूछा जाता है सिद्ध करने के लिए। और एक प्रमेय 5 नंबर का आता है। और ज्यामिति में कुल मिला के देखिएगा तो महत्वपूर्ण प्रमेय 4 या 5 है। उस 5 प्रमेय में से लगभग साल, मतलब समझ लीजिए 90% बार एगो प्रमेय जरूर आता है 5 नंबर वाला। तो हम पिछले 2 वीडियो में 2 प्रमेय कर चुके हैं, एक थेल्स प्रमेय और एक थेल्स प्रमेय का विलोम। आज बारी है पाइथागोरस प्रमेय की। बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, आप आराम से समझिएगा, इत्मीनान से। ठीक है, पहले प्रमेय पढ़ते हैं। प्रमेय क्या है ये बात तो आप जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप 7 से पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। मतलब थोड़ा सा पाइथागोरस त्रिक, बरका वाला, भुजा का स्क्वायर, ऐसे वाला 8 में आए होंगे, थोड़ा सा चर्चा हुआ होगा। और 9th से तो पूरा का पाइथागोरस 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 ही है। लेकिन पहली बार पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार हम प्रमेय को पढ़ते हैं। देखिए प्रमेय क्या है। एक समकोण त्रिभुज में, मतलब बात होगी किस त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज की। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, अन्य दो भुजा जानते हैं, कर्ण को छोड़ दीजिएगा तो 2 बचेगा, एगो आधार एगो लंब, 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मालूम है कि त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। और अगर समकोण त्रिभुज है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट आएगा कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब पता हमको केवल समकोण त्रिभुज है, इतना ही है, और ये वाला सिद्ध करना है। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग एगो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और समकोण त्रिभुज आप लोग जानते होंगे, जिसका कोनो एगो कोण 90 डिग्री हो। बनाते हैं इधर, ये ऐसे करके ऐसे, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा समकोण त्रिभुज। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का है। कुछ नाम रख दीजिए इसका, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। आप और कुछ जानते हो नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, इतना जरूर जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। मतलब अगर इस फिगर की बात करेंगे तो कर्ण का काम एसी कर रहा है, और बाकी ये दोनों में 2 अलग अलग भुजा हैं, किसी का नाम आधार, किसी का नाम लंब। ठीक है, हमें बस इतना पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता है। और किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए या ज्यामिति में कोई क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग शुरुआत कथी से करते हैं, दिया है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या क्या मालूम है, तो हम पहले लिखते हैं दिया है। दिया है, ठीक है। दिया है में क्या है, तो केवल यही मालूम है कि एक समकोण त्रिभुज, एगो समकोण त्रिभुज खाली पता है हमको, तो लिख देंगे माना कि एबीसी, वहां नाम देखिए एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। लेकिन केवल इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। अब एबीसी समकोण त्रिभुज में, इसमें एक को कोण 90 डिग्री होता है। आप किसको 90 डिग्री लिए हैं, तो हम लिए हैं बी को, तो कम से कम वो लिख देते हैं, है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मालूम है, केवल इतना मालूम है। और हमको सिद्ध क्या करना है, तो कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसके बाद बारी आती है लिखने की, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, तो कर्ण का वर्ग, और कर्ण कौन, तो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला कौन, तो एसी, मतलब कर्ण का वर्ग तो एसी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, वर्ग मतलब फिर स्क्वायर। अच्छा, इसके अलावा 2 भुजा कौन कौन बच गया, तो एगो ई वाला एगो ई वाला, एक नाम कथी है, तो ए बी, एक नाम कथी है, बी सी। तो एगो भुजा हो गया बउआ ए बी, एगो हो गया बी सी। और कहता क्या है, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के, वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों पर कर दीजिए स्क्वायर, के योगफल के बराबर है। योगफल का मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो हम बीच में प्लस दे देते हैं। समझ गए, मतलब कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमको सिद्ध करके देखना है। देखिए इतना बड़का
हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा चला जाए वीडियो, लेकिन समझना है, क्योंकि ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि एक के वो वीडियो को बार बार देखना पड़े। एक बार देखिए और समझिए। इसके बाद इसको प्रूफ करने के लिए एक छोटी सी रचना है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक रचना करना है, क्योंकि छुच्छे त्रिभुज से क्या होने वाला है। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी रचना है, उसको याद रखिएगा। हम क्या करेंगे, ये बी से सामने वाला भुजा है ना AC कर्ण, इस पर एक लंब डालेंगे ऐसे करके। लंब मतलब इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, नाम रख लेते हैं D। अब रचना क्या हुआ, एक BD खींचे हैं, ललका वाला दिख रहा होगा, BD लंब AC खींचा, या BC लंब BD लंब AC डाला। लंब का नाम BD, डाले किस पर है, तो AC पर। तो रचना में लिख देते हैं, रचना में हमने BD लंब डाला है, किस पर, तो AC पर। BD लंब AC डाला। अब हो गया यहां तक, जो हमको करना था सब कर चुके। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन बनाना शुरू करना है। तो हम लिखेंगे प्रमाण। यहां से आपको बहुत गौर से समझना है। देखिए, लेकिन बात क्या है, इसमें हम समरूप त्रिभुज के नियम से इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं। अगर आप समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बहुत आसानी से आप समझिएगा। लेकिन यदि आप बिना समरूप त्रिभुज पढ़े हुए इसको वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आपको समरूप त्रिभुज थोड़ा सा बता दें। तनी टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन समझ जाइएगा। देखिए, अभी हम यहां पर बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं समरूप त्रिभुज क्या होता है। मान लीजिए कोई दो त्रिभुज है, ठीक है। जैसे आप 9th में सर्वांग समता नहीं पढ़े हैं, वैसे ही 10वां में समरूपता पढ़ना है। तो सर्वांग समता का आप बहुत सारा रूल पढ़े होंगे, SSS SAS ऐसे करके। वैसे यहां पर कुछ रूल है, लेकिन केवल एक ही रूल इसमें काम आएगा, तो हम उसी पर चर्चा करेंगे। कहा क्या जाता है, इस त्रिभुज का नाम मान लेते हैं ABC और इसका नाम मान लेते हैं PQR। अगर इस दोनों त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर है, मान लीजिए एगो ई कोण और एगो ई कोण, इसको इस त्रिभुज में एगो ई कोण के बराबर हो गया। अगर केवल दो कोण इसके बराबर है ना, मतलब इसका दो कोण इसके दो कोण, मान लीजिए ये x डिग्री है y डिग्री, इसका भी हो गया x डिग्री और y डिग्री। अगर दो कोण किसी त्रिभुज का बराबर है तो हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये समरूप का साइन है, समझ गए। अब अगर समरूप है तो क्या होगा, तो कहता क्या है कि संगत भुजा समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब एक ही अनुपात में होता है। संगत भुजा का मतलब, संगत मतलब दोस्त, एकदम दोस्ती वाला। जैसे मान लीजिए अगर इस त्रिभुज का हम x के सामने वाला भुजा लेते हैं, x डिग्री है ना, x के सामने में कौन भुजा पड़ गया, BC, तो हम ले लिए BC। अब इसमें से भी वो भुजा लेना पड़ेगा इसके नीचे में, तब ना अनुपात बनेगा। अब इसमें कौन भुजा लेंगे, तो नहीं बउआ, कौनों भुजा नहीं ले सकते हैं, एक कर दोस्त लेना पड़ेगा। दोस्त तो समझते हैं ना, एकदम साथे साथे, जेहन तू तेने हम। मतलब ई था x के सामने वाला खिड़की, तो यो कहेगा हमू रहो x के सामने वाला में। x के सामने कौन भुजा, तो QR, तो एकरा बट्टा में QR। ये BC या QR को कहते हैं संगत भुजा, दोस्त। अब एक अनुपात निकल गया, एक और अनुपात निकालते हैं। जैसे देखिए, अब ले रहे हैं y के सामने वाला, तो y के सामने में K पड़ गया AC, तो इस त्रिभुज में दोस्त के होगा इसका, तो y के सामने वाला, तो y के सामने वाला PR, तो एकरा बट्टा में PR। अब देखिए अनुपात आ गया ना, इसी को ना अनुपात कहते हैं। और कहता है संगत भुजा समानुपाती होते हैं, मतलब अनुपात समान होता है, तो बीच में समान मतलब बराबर। अच्छा, आप कहिएगा दुइये को भुजा, नहीं, सब भुजा एगो और भुजा होता है। अच्छा बताइए, दो गो लइये लिए, एगो और बच गया, कौन, तो C के सामने वाला। C के सामने में AB, तो इस त्रिभुज में कर दोस्त के, तो R के सामने वाला, R में PQ, तो PQ। ये कहता है समरूप त्रिभुज का नियम। फिर से समझिए, त्रिभुज समरूप कब होता है, जब कम से कम दो कोण बराबर होना चाहिए, तो त्रिभुज समरूप होता है। और अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो संगत भुजा समानुपाती होता है। अब संगत भुजा कैसे ढूंढेंगे, तो दोनों में जो बराबर कोण होगा उसके सामने वाला भुजा। मतलब अगर x और x बराबर है ना, तो x के सामने वाला लिए, तो इहो त्रिभुज से x के सामने वाला लेंगे। दोनों दोस्त देखिए, एगो दोस्त ऊपर में, एगो दोस्त नीचा में, इसी को कहते हैं संगत भुजा। अब और भी संगत भुजा बन सकता है, क्योंकि 3 भुजा होता है, 3 को जोड़ा बनेगा और तीनों का अनुपात बराबर होता है। उम्मीद है अगर आप समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो काम चलाओ, आप सीख गए होंगे। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, समझ गए ना।
इसी को अप्लाई करेंगे वहां, इसीलिए हम इतना समय खर्च किया। अब आपको हम छोटी छोटी बात बताएंगे जिस पर आपको थोड़ा सा फोकस करके रखना पड़ेगा। देखिए, हमें कुछ नहीं करना है इस त्रिभुज में। हमें इसमें आप देखे होंगे ये बड़का त्रिभुज था, बुलुक्का वाला समकोण त्रिभुज। इसको हम बीच से एगो लाइन, एगो लंब डाल दिए डी, तो ये दूगो छोटका त्रिभुज में बट गया, नहीं बट गया? एगो ई वाला और एगो ई वाला। एक बार, दो बार एक काम करना है, एक ही जैसा काम दो बार करना है, लेकिन दोनों बार त्रिभुज बदल जाएगा। एक बार ई जो देख रहे हैं ना, छोटका त्रिभुज ई वाला, ई छोटका त्रिभुज अब बड़का त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज कौन? तो पूर्णा वाला वो जो था ए बी सी, वो हो गया बड़का त्रिभुज, ई हो गया छोटका त्रिभुज। तो ई छोटका त्रिभुज अब बुलुक्का वाला त्रिभुज, इसको करना है समरूप। ई हो जाएगा पहली बार। तो फिर सर अगली बार क्या करेंगे? अगली बार कुछ नहीं, फिर छोटके त्रिभुज। लेकिन देखिए, एगो छोटका जा चुका है ना, तो दोसर छोटका है, ई बच गया। तो ई छोटका त्रिभुज अब फिर बड़का त्रिभुज, उस दोनों को समरूप करेंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। फिर से सुनिए हम क्या बोले। छोटका त्रिभुज क्या गो बना? दू गो। तो बारी बारी से पहले एगो छोटका अब बड़का समरूप कर लेंगे, बहुत आसान है। फिर ई छोटका और फिर बड़का। क्लियर है? शुरू करें? तो चलिए पहले ऊपर वाला छोटका से शुरू करते हैं। ऊपर वाले छोटका का नाम बोलिए। नाम बोल सकते हैं ना? देखिए, त्रिभुज का नाम कुछ बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए जो समकोण रहे ना उसको बीच में रखिए। ए डी बी त्रिभुज नहीं है छोटका? फिर से बोलते हैं ए डी बी, छोटका त्रिभुज दिख रहा होगा, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी तथा, आपको बोले थे एक बार छोटका एक बार बड़का, बड़का मतलब ए बी सी, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। अब इसमें क्या? तो दोनों को करना है समरूप। और समरूप करने के लिए जरूरी कथी है? तो दू गो कोण बराबर होना चाहिए। बहुत आसानी से ढूंढ लेंगे, देखिए ना। अच्छा, त्रिभुज ए डी बी छोटका में बताइए, ई कोण क्या डिग्री? 90 डिग्री। अब बड़का वाले में बताइए तो बड़का वाले में आप देखिए, बड़का वाला अलग से बना देते हैं, तब आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसे करके ये है ना, बड़का वाला अलग से बना दिए, अब टेंशन नहीं ना। अच्छा बताइए, छोटका वाले में ई कोण 90 डिग्री, अब बड़का वाले में ई कोण 90 डिग्री, बताइए बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो बस लिख देना है। इसका नाम बोलिए, तो आप डी नहीं बोल दीजिएगा, ए डी बी, कोण ए डी बी। अब बराबर इसका ई कोण, तो कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये दोनों बराबर होगा ना? क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के बराबर है। क्लियर? लेकिन अभी तक क्यों कोण बराबर हुआ है? एगो और कोण, तो गौर से देखिए ऊपर वाला ई ए दिख रहा है, ए, ई कोण ए छोटको त्रिभुज में, यही वाला ए बड़को त्रिभुज में है या नहीं है? मान लीजिए ललका हम झाप देते हैं, तो बताइए वही ए ना बड़को में है, यही ए छोटको में, यही ए बड़को में, दोनों में सेम है, तो बराबर न होगा। इसीलिए लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए। भैया क्यों बराबर? तो क्योंकि कॉमन है, दोनों में एक के रंग है, तो इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ कोण। अब एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, ई त्रिभुज का दूगो कोण बराबर है, और अगर दूगो कोण बराबर है तो हम कह सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है किसके? तो त्रिभुज ए बी सी के। किस नियम से? तो देखिए, ए मतलब एंगल, समरूपता से। ये थोड़ा मोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 9th में आप पढ़े होंगे ना, तो ऐसा वाला सर्वांग समता पढ़ते होंगे, नियम अलग होता है लेकिन लिखते ऐसे ही होंगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? समरूप, तो समरूपता से। क्लियर है? अब देखिए, अगर समरूप होता है तो भुजा समानुपाती होता है, भुजा समानुपाती होता है। अगर भुजा समानुपाती होता है तो 3 भुजा समानुपाती होता है, लेकिन हम अपने काम का भुजा निकालेंगे, यही छोटा छोटा बात सीखना है। अब काम का भुजा, पहले चलते हैं ए डी बी के पास। अच्छा, ई डी के सामने वाला भुजा कौन है? 90 डिग्री जो है इसके सामने वाला ए बी, तो हम इसका ले लेंगे ए बी। लेकिन भाई साहब, इसमें से अगर हम एगो भुजा ए बी लिए है ना, तो ये खोजेगा कि हमर दोस्त के, क्योंकि हम बोले थे संगत भुजा समानुपाती होता है, तो ये भी बोलेगा हमरो तो 90 डिग्री के सामने वाला जितो, तो बड़का के 90 डिग्री का सामने वाला। देखिए ऊपर वाले फिगर में देखिएगा तो बी के सामने वाला ये पूरा ए सी आता है। अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आए तो नीचे वाले फिगर में देखिए, बी के सामने वाला कौन आएगा? ए सी। बी है ना 90 डिग्री भैया, इसमें ई 90 डिग्री तो एक सामने वाला ए बी, इसमें ई 90 डिग्री तो एक सामने वाला ए सी, एक बट्टा में आ गया ए सी बराबर। अब एगो कोण आप ये बराबर किए थे ए वाला ना, छोटको में ए और बड़को में ए, तो छोटका में ए के सामने आएगा बी डी और बड़का में ए के सामने आएगा बी सी।
लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये जो पूरा प्रूफ करना है इनमें कहीं BD का जरूरी है? ये BD तो हम रचना न किए हैं। ये BD को जो इसमें ले लेंगे तो हम तकलीफ में चले जाएंगे, तो हम ये BD को छांट देते हैं। ठीक है, अब बताइए, ये छोटका त्रिभुज में 3 गो कोण होता है। सब त्रिभुज में 3 गो कोण होता है भैया। 90 के सामने वाला लइए लिए, 1 कर सामने वाला नहीं लेना है, क्या कि तकलीफ देगा। तो तीसरा कोण कौन बच गया? तो देखिए, हे ये कोण नजर आ रहा होगा आपको, छोटका वाला। 1 कर सामने में क्या आता है? AD। अब आप कहिएगा सर जी AD तो में नहीं है कहीं, आप तो मना कर दिए कि भैया BD नहीं लो, कि सिद्ध करने वाला में नहीं है। तो भैया नहीं है AD, लेकिन AD ACA का ना भाग है, तो उसको ले सकते हैं ना, तो उसको ले लेते हैं। तो इसके सामने वाला कौन आ गया? AD, तो हम ले लिए AD। अब यो अपन दोस्त खोजेगा, हमर दोस्त के संगत। तो देखिए फिर से 1 कर सामने वाला ले चुके, A के सामने वाला लेंगे नहीं, कहा कि A के सामने वाला छोटका हम नहीं लिए तो बड़का हम थोड़े लेंगे। तो तीसरा कौन बचिया है? 1 कर सामने में कौन आ गया? AB, तो 1 कर दोस्त हो गया AB। समझ में आया? अब ये कैसे लिए? तो संगत भुजा। अब आप गौर से इसको देखे होंगे भैया, तो AB से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा AB स्क्वायर। AC गुना हो जाएगा AD से, तो AC गुना AD। इसको मान लीजिए समीकरण 1। तनी मनी आपको खुशखबरी मिल रहा होगा। देखिए ना, AB स्क्वायर था ना, AB स्क्वायर आया है, थोड़ा मोड़ा लग रहा होगा। अच्छा, जो काम यहाँ किया ना, एक बार और करना है, लेकिन इस बार ऊपरका वाला छोटका का तो मामला निपटा दिए अपने लोग मिलके। अब निचले वाला छोटका का निपटाना है, तो अब चले जाते हैं, सबको मिटा देते हैं कि अब इसका मामला फिट करना है। ऊपर वाला छोटका अब बड़का, मामला खत्म। अब बारी है नीचे वाले छोटका अब बड़का का, बड़का बनले रहने देते हैं आपको सुविधा के लिए। ठीक है, अभी देखिए, अब फिर लिखेंगे, फिर से एक बार और जोर लगाना है। बोलिए छोटका त्रिभुज का नाम, तो BDC, त्रिभुज BDC, तथा बड़का त्रिभुज का नाम तो याद हो गया होगा, ABC में। ध्यान रखिएगा। अब फिर ये दोनों त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा। अब उतना टेंशन नहीं है, एक बार कर लिया ना, दूसरी बार आसानी से हो जाएगा। अच्छा बताइए, ये BDC या ABC में, BDC में ई को 90 डिग्री नहीं है, BDC 90 डिग्री, अब बड़का वाला में B 90 डिग्री। बस नाम लिखना बाकी है। छोटका त्रिभुज का नाम लिखेंगे कोण BDC, तो लिखेंगे कोण BDC बराबर, बड़का का क्या नाम लिखिएगा? तो ABC, कोण ABC। क्यों बराबर है दोनों? तो दोनों 90 डिग्री है। एगो कोण तो बराबर कर दिए, एगो फिर कोण सेम टू सेम वही वाला। देखिए ना गौर से, इस छोटका वाले में C नजर आ रहा है, अब बड़को वाले के लिए यही C रहेगा। नहीं समझे? छोटका वाला का C अभी दिख रहा होगा, आइए हम झांप देते हैं ललका वाला। अब देखिए बड़को में वह C है कि नहीं है? यही C छोटको में, यही C बड़को में, दोनों में C बराबर कॉमन उभयनिष्ठ। तो लिख देंगे कोण C बराबर कोण C। अब भैया क्यों बराबर हुआ? देखिए उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। समझ गए होंगे? अब अगर ये दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया तो हम नहीं कह सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज BDC समरूप है त्रिभुज किसके? ABC के। किस नियम से? तो AA समरूपता से, एंगल समरूपता। इसके नीचे बोर्ड पर नहीं हटेगा तो हम इधर लिख देते हैं। ठीक है, अभी रहने देते हैं, फिगर तनी तकलीफ देगा, लेकिन फिगर रहने देते हैं आपके समझने के लिए। और नहीं तो ये फिगर उठा के यहां बना देते हैं, तनी छोट बनाते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए बनाना पड़ेगा। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। अगर BDC या ABC समरूप हो गया तो भुजा समानुपाती होगा ना, लेकिन भुजा समानुपाती नहीं भैया, संगत भुजा समानुपाती। संगत मतलब दोस्त। अब देखिए दोस्त कैसे निकालिएगा। BDC में ई छोटका वाला में 90 के सामने वाला लेते हैं, तो BC आया ना, तो हम लिख लेंगे BC, यहां से लाइनिंग कर देते हैं BC। अगर इस त्रिभुज का BC आया है तो इस त्रिभुज का कहेगा हम ओकर दोस्त जेबो। ओकर दोस्त मतलब बड़का त्रिभुज का ई 90 ना, तो एकर सामने वाला कौन है? तो AC। इसके नीचे में E आ गया, मतलब इहो त्रिभुज में 90 के सामने वाला, तो बड़को में 90 के सामने वाला। फिर आते हैं, एगो ई कोण बराबर किए थे ना अभी। अच्छा, C के सामने में ढूंढिए, तो छोटका त्रिभुज में C के सामने फिर आ गया BD,
यहाँ समझाए ही हैं कि BD क्यों नहीं ले रहे हैं। BD क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि BD हमारे कहीं सॉल्व करने वाले, सिद्ध करने वाले में कहीं नहीं है, तो झूठे का लेके कौन फालतू का मोल लेगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा, ई कोण के सामने वाला ले लिए, ई कोण के सामने वाला लेंगे नहीं क्योंकि फायदा नहीं है, टेंशन हो जाएगा। तो एगो कोण बच गया है, ई छोटका दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, ई छोटका के सामने वाला। अच्छा, छोटका त्रिभुज में एक कर सामने में आ रहा है DC, तो ले लीजिए DC, मौन मार के एकदम DC बट्टा। अब ई कहेगा कि बड़का त्रिभुज कहेगा कर दोस्त चाहिए, और दोस्त मतलब के, तो समझिए 90 के सामने वाला लिए ना, तो इहो को बोला कि 90 के सामने वाला जेतो तो गया। ई बोला कि C के सामने वाला का नहीं लेबो, तो इहो कहेगा हमहू C के सामने वाला का नहीं लेबो। तो एक तीसरा कौन कौन बच गया? तो हे ई बच गया, देखिए गौर से, नहीं बच गया। एक सामने वाला लइए लिए, ई बोला हम नहीं जाएंगे, तो बच गया ई। एक सामने में पड़ता है BC, तो हम लिख देंगे बट्टा में BC। अच्छा, ये क्यों हुआ? क्योंकि त्रिभुज समरूप था, तो ये कौन भुजा है? संगत भुजा। नहीं, फिर देखिएगा कोनमा कोन में मार दीजिए गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए BC BC से गुना होगा तो BC स्क्वायर, अब बराबर AC के गुना हो जाएगा बेचारा DC से। इसको मान लीजिए समीकरण 2। क्लियर है? अच्छा, दोनों जगह देखिए ना स्क्वायर स्क्वायर आया है, आपको कुछ कुछ दिख रहा है? AB स्क्वायर BC स्क्वायर, हमको भी आया है। पहला में AB स्क्वायर, यहाँ देखिए ना, और दूसरे में देखिए BC स्क्वायर। अंदर से तनी तनी लग रहा होगा, अच्छा पहुंच गए। अब क्या करना है? अब देखिए हमको लाना क्या है, तो हमको एक तरफ चाहिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हमको भी एक तरफ LHS में आया हुआ है AB स्क्वायर। तनी लाल पेन मार देते हैं, आपको चुक चुक दिखाई देगा। हमको भी LHS में एक जगह AB स्क्वायर है, एक जगह BC स्क्वायर, और दोनों को है जोड़ना, तो हम कहेंगे हम भी जोड़ेंगे। तो जोड़ने डायरेक्ट नहीं होता, लिखना पड़ता है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं। अच्छा, समीकरण 1 में क्या है? तो देखिए AB स्क्वायर LHS में, और समीकरण 2 का LHS BC स्क्वायर, दोनों LHS LHS से जोड़, RHS RHS से जोड़, तो AB स्क्वायर में जोड़ देंगे BC स्क्वायर, तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर। जैसे LHS LHS का जोड़ हुआ है, वैसे RHS RHS का भी जोड़ होगा। अच्छा, RHS में इसके पास AC गुना AD, तो AC गुना AD, जोड़ना होगा क्योंकि साफ लिख दिए जोड़ो। यहां भी है AC गुना DC, तो AC गुना DC। हमर तो सीधे नहीं हो रहा है भैया, एगो आ गया एक तरफ, आइए ना एक तरफ, तो बहुते चीज आ गया, बहुते चीजें आया है। गौर से देखिए, हे AC हे AC, दोनों में AC टुकुर टुकुर देख रहा है, तो AC ले लेंगे कॉमन। यहां हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ई में दोनों में से ले लेते हैं AC को कॉमन। AC को जो कॉमन लेंगे, तो इसमें से AC निकाल लिए तो बच गया AD, प्लस इसमें से भी AC निकाल लिए तो बच गया DC। अब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC, ई दोनों बचल है। तो गौर से फिगर देखिए, अब एक मिटा देकर काम नहीं रहा हम लोग के पास। कहता है AD में DC को जोड़ो। अच्छा देखिए, तो AD कहां DC कहां? तो देखिएगा, हे AD यहां से लेके यहां तक नहीं है, ई हो गया AD, ई हो गया DC, कहता है दोनों को जोड़ो। तो ई AD को आई DC को जोड़िएगा तो AC नहीं हो जाएगा बड़का गो? देखिए ना ठीक से, AD में DC जोड़ दीजिए तो बड़का AC प्राप्त हो जाएगा। तो हम इस दोनों के जगह लिख देंगे AC, नहीं लिख सकते हैं क्या? AD में DC को जोड़िए तो आ जाएगा AC। अब देखिए एकदम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुने AC बराबर AC स्क्वायर। तनी एक देखने के लिए खाली सीधा कर दीजिए, मतलब इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, इसको लिख सकते हैं ना AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। CBSE वाला लिखता है प्रूव्ड, तो प्रूव्ड लिखने में फीलिंग नहीं आता है कि कुछ किए हैं, इतनी वो में क्या अपने लोग लिखेंगे। एकदम हिंदी वाला जो लिखता है वो लिखता है यही सिद्ध करना था, इसमें फीलिंग आता है कि बड़का काम किए हैं, तो लिख देते हैं यही सिद्ध करना था। देखिए था कि नहीं यही सिद्ध करना, यहां देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये था बउआ पाइथागोरस प्रमेय। तनी से मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है समझे होंगे, कोशिश किए कि हम आपको हंसते खेलते पाइथागोरस प्रमेय सिखा दे। अच्छा, बार बार पूछता रहता है परीक्षा में, कभी पाइथागोरस प्रमेय, कभी थेल्स प्रमेय, कभी थेल्स का विलोम, कभी पाइथागोरस का विलोम, एगो और होता है क्षेत्रफल प्रमेय, घुमा फिरा के पूछता रहता है। तो हम एगो का तैयारी क्यों करें,
हम तैयारी सबका करेंगे, पूछो ना क्या पूछोगे, जो पूछोगे हम लिख देंगे। इस हिसाब से तैयारी कीजिए। अब समय बहुत अधिक नहीं है, इसे लगन और मेहनत से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमको लगता है कि आप एक ही बार में समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।